तो जनाब आज डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, तो क्या कल हमारी बारी है? अगर ऐसा है तो फिर बड़ी मारा मारी है। कप्तान चेंज, कोच चेंज, डायरेक्टर चेंज, चेयरमैन चेंज, सेलेक्टर चेंज, ये सारा कुछ आपको उसके बाद देखने को मिलेगा। इसलिए बाबर आजम और टीम कल जीत के कुछ प्राइड जो है वो सेव करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब यही कह सकते हैं भाई साहब हम, क्योंकि इससे पहले जो कहना था, जो टिप्स देने थे भाई, जो एडवाइस देनी थी, सब कुछ हमने दिया। वो अलग बात है कि मानी किसी ने नहीं है भाई, अपनी की और अपनी करने का अक्सर जो नतीजा होता है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, जो कि पिछले 3 मैचेस में कंसेक्टिव जो है वो शर्मनाक जो है वो हार से जो है वो आपको देखने को मिला है। अब आज अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और एक बांग्लादेश के अलावा किसी भी टीम के सामने इंग्लैंड की टीम जो है डोमिनेट नहीं कर पाई। हमने देखा कि इंग्लैंड की जो कमजोरी है ना वो अक्सर उनकी है। एक ही मैच में उनकी बैटिंग चली है भाई, जहां पर जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ बड़े आराम के साथ एक बड़े मार्जिन से जो मैच जीत लिया था, ठीक है। उसके बाद बाकी सबसे जो इंग्लैंड की टीम हारी है, चाहे वो अफगानिस्तान की टीम हो, चाहे वो न्यूजीलैंड की टीम हो, चाहे साउथ अफ्रीका की टीम हो, और चाहे वो आज श्रीलंका की टीम हो, ठीक है। अब इंग्लैंड का सफर वर्ल्ड कप का तकरीबन खत्म हो गया है। पहले जो बांग्लादेश बाहर हुई, फिर नीदरलैंड बाहर हुई, फिर जो आज इंग्लैंड की टीम बाहर हो चुकी है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इंग्लैंड को श्रीलंका ने बार बार फेंटा लगाया, ठीक है, और वर्ल्ड कप में तो जीतने ही नहीं दे रहे हैं वो उनको। 3 में भी जब 2003 में जब टकराए श्रीलंका ने इंग्लैंड को मार दिया, 7 में टकराए श्रीलंका ने इंग्लैंड को मार दिया, 2011 में आए श्रीलंका ने इंग्लैंड को मार दिया, 2015 में टकराए श्रीलंका ने इंग्लैंड को मार दिया। यही नहीं, 2019 जब ये चैंपियन बने तब भी ये श्रीलंका के सामने जीत नहीं पाए, श्रीलंका ने मार दिया, और 2023 में भी श्रीलंका ने इंग्लैंड को मार दिया। भाई साहब जो मसला इंडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है भाई साहब वर्ल्ड कप में, वही चीज श्रीलंका इंग्लैंड के साथ कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि कुछ और भी ऐसी टीमें हैं जो इतनी खबरों में नहीं रहती हैं, लेकिन वो भी जो है बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो जो हारती जा रही है। इनकी जीतना उनके जो है वो हाथ में नहीं है। अब इंग्लैंड का सफर तो खत्म हो गया, चलें, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अब ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है अगर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेलना है, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका की टीम जो कि सिर्फ नीदरलैंड से आ रही है, बाकी सारी टीमों को बड़े मार्जिन से उन्होंने जो मारा है भाई। पहले जब जब बैटिंग की है बड़ा स्कोर उन्होंने लगाया और वापस दूसरी टीम को हिलने का मौका नहीं दिया, ठीक है। दूसरी साइड पाकिस्तान अपने लास्ट 3 मैचेस बड़े ही बुरे तरीके से हार के आया हुआ है। अब अगर देखा जाए तो यहां पर सीधी बात है, पाकिस्तान कल जीता भाई तो आगे जाएगा और कुछ जो पाकिस्तान इज्जत भी बचा लेगा। अगर हारा तो पाकिस्तान कल वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली चौथी टीम बन जाएगी इंग्लैंड के बाद। अब यानी कि पाकिस्तान के सामने डू और डाई वाली सिचुएशन है, मरो या करो भाई साहब, और कुछ नहीं है। बाबर आजम ने आज जो है वो टीम को ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन हुआ, कुछ खिलाड़ी आए थे कुछ नहीं आए थे, मर्जी होती है। तो बाबर आजम ने लेक्चर दिया खिलाड़ियों को कि हम इससे पहले ऐसी सिचुएशन में कई बार आए हैं भाई साहब, और वापस उठे हैं जब तो यहां पर नहीं आए बल्कि हम उठने के बाद यहां पर गए, ठीक है। वो अलग बात है कि उठ के आपने कुछ उखाड़ा नहीं है ना, आप एशिया कप जीत पाए ना आप जो वो वर्ल्ड कप जीत पाए, फिर ऐसे उठने से बंदा बैठा ही रहे तो अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन चले मोटिवेट करने का बाबर आजम का तरीका है। शादाब खान ने भी कहा कि कल से हमारा जो है वो जीत का सिलसिला शुरू होने वाला है। अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम जो है वो उम्मीदें लगा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि उम्मीद भी किससे लगाए भाई, उम्मीदें ही जो है वो लगाई हैं। वो कहते हैं ना कि उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं, तो पाकिस्तानी टीम से लगाई हुई उम्मीदें अक्सर हमें दुख में ही डाल देती हैं भाई साहब। लेकिन क्या करें, अब टीम है अपनी, सपोर्ट तो करना पड़ेगा। अब कल का मैच भी देख लेते हैं, लेकिन खबर ये आ रही है बुरी खबर कि हसन अली बाहर हो गए हैं भाई साहब कल के मैच से। अचानक से हसन अली को बुखार हो गया है भाई। अब क्या बोलूं मैं कि हसन अली को ना खिलाना, हसन अली को साउथ अफ्रीका से, डी कॉक से, क्लासन से बचाना है भाई। वसीम जूनियर जो पहले ही पिटा हुआ है
उसे दोबारा से एक बार बलि का बकरा बनाना है, उसे पिटाना है। यानी कि आप मेरा जो है वो इशारा समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। वसीम जूनियर खेलते हैं, वैसे हमारी बदकिस्मती है कि एक बंदा परफॉर्म नहीं करता, उसे निकालते हैं, तो जिसको लाते हैं भाई वो भी पहले से जो है तीर मार के गया होता है, उसने भी कोई परफॉर्म नहीं किया होता। और ये फिर बाबर आजम को हम जो है वो दोष देते हैं। आप लोग कहते हैं यार बाबर ने अकेला क्या किया, ये स्क्वाड बाबर ने ही बनाया हुआ है। अब सारे के सारे लड़के वो लाए हुए हैं भाई साहब कि जो दोस्त यार थे भाई, और जो है वो रिप्लेसमेंट को लाई ही नहीं हुई है। ना विकेट कीपर की रिप्लेसमेंट है, ना बॉलर्स की है, ना बैटर्स की है, क्योंकि इन्हें मालूम था यार एक नहीं करेगा दूसरा दोस्त ही होगा, उसे खिला लेंगे, दूसरा नहीं करेंगे इससे खिला लेंगे। वही चीज़ है। अब फ़खर जमान की बात चल रही है कि शायद कल खेलें, आज उन्हें प्रैक्टिस की, हालांकि वो 100% फिट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है इमाम की जगह शायद वो खेलें, ठीक है। लेकिन बात वही है कि फ़खर जमान टीम से बाहर इंजरी की वजह से नहीं हुए थे, वो बाहर हुए थे क्योंकि वो पिछले जो है कई अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे, जो है वो उसकी वजह से एशिया कप बढ़ गया भाई, वर्ल्ड कप के पहले मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए वो बाहर हुए थे। अब वो वापस आ रहे हैं, क्या उन्होंने क्या किया, कौन सा वो जाके जो फर्स्ट क्लास खेल के आके परफॉर्म करके वापस आ रहे हैं, जो आप वापस वहाँ पर टीम के साथ मौजूद थे, खाया पिया, बिरयानियाँ तोड़ी हैं भाई, थोड़ी प्रैक्टिस की, और फिर इंजरी हो गई भाई, सब स्कैन्स वगैरह हुए, आप वापस आ रहे हैं। यानी कि कहीं पर परफॉर्म किया ही नहीं है, खुद साबित ही नहीं किया कि यार मेरी फॉर्म वापस आ चुकी है, वो वापस आ जाएंगे। और फिर उसके बाद कल जो तब्दीलियां होने जा रही है, उसामा मीर नहीं खेलेगा, नवाज वापस आ जाएंगे। अब नवाज ने कौन से तीर मारे हुए, बाहर इसलिए हुए थे परफॉर्मेंस नहीं थी। शादाब वाइस कप्तान है, उन्होंने कौन से तीर मारे हैं, बाहर हुए थे, परफॉर्मेंस नहीं थी, वापस नवाज को बाहर किया, शादाब को लेके आगे। अबे अगर करना ही है तो हसन अली, वैसे ही कल जो आप चेन्नई में आप खेलने वाले हो तो हसन अली को बाहर कर ही रहे हो तो कह दो बीमार है यार, और अबरार को लेके आओ, जो आप एक और जो है स्पिनर खिला लो, कौन सी कीमत आ जाएगी, एक्स्ट्रा खिला लो, अफगानिस्तान से कम सीख लो। उन्होंने जो है वो नूर को खिलाया, उसने तुम्हारी जो है मंजी ठोक दी, 4 विकेटें ले ली उस बंदे ने, तो तुम भी खिला लो अबरार को। लेकिन नहीं, बाबर आजम की जिद है, सुनने में आया कि मैनेजमेंट ने बोला कि अबरार को खिला लेते हैं। बाबर आजम ने पहले भी मना कर दिया था, आप भी मना कर दिया कि अबरार को नहीं खिलाना। अब कल खुदा ना करे अगर पाकिस्तान हार जाता है, ये पॉइंट तो हमारे पास है, इसको लेकर हम क्रिटिसाइज करेंगे, आप बोलेंगे अरे यार बाकी किसी की बात नहीं कर रहे हो, बाबर को क्यों रगड़ा लगा रहे हो, इसलिए रगड़ा लगा रहे होते हैं हम, ठीक है, क्योंकि बाबर आजम अपनी जिद पे कायम है भाई, और सारे खिलाड़ी जो बार बार जो उसको जलील कर रहे हैं, परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, बाबर आजम कह रहा है नहीं मैंने इन्हीं को ही खिलाना है। अब आपके सामने है सिचुएशन सारी। अब उसामा मीर कल नहीं खेलेगा, नवाज वापस आ जाएगा, हसन अली की जगह पे वसीम जूनियर आ जाएगा, उसने भी कोई जो तीर नहीं मारे, वो भी जो 50 60 70 80 स्कोर खा ही जाता है हर बार, सीधा सीधा बॉल करता है, कोई वेरिएशंस नहीं है, कोई सेम स्विंग कुछ नहीं है। और दूसरा अब हारिस रऊफ का हम सोच रहे थे कल बाहर बैठेगा, अब इनके पास बहाना मिल गया, हारिस रऊफ खेलेगा, उसने पिछले मैचेस में जो किया वो आपके सामने है, और इस मैच में तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक टीमें हैं भाई, जो मारते पहले हैं भाई और बाद में पूछते हैं बेटा दद्दी तो नहीं हुई, लगी तो नहीं है कहीं पे। तो अब साउथ अफ्रीका के सामने अल्लाह ही खैर करे। बहरहाल यार हम दुआ ही कर सकते हैं पाकिस्तान जीते, इतना ही कर सकते हैं। तो अब आपकी क्या राय है इसके हवाले से, वो आपने बताना है। बाकी इंडिया की टीम का आज जो है वो लखनऊ में ऑप्शनल जो है ट्रेनिंग सेशन हुआ है, प्रैक्टिस सेशन, जिसमें जो है वो आधे खिलाड़ी आए हुए थे, शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाकी भी जो है खिलाड़ी आए हुए थे, और सब ने प्रैक्टिस किया। रोहित शर्मा जो है वो बड़ी अच्छी जो है वो नॉकिंग करते हुए नजर आए, विराट कोहली छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे, विराट कोहली और शुभमन गिल नेट्स में बड़े बड़े छक्के लगाते हुए नजर आए। और इंग्लैंड वैसे ही प्रेशर में अब, और इंग्लैंड की मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ में बड़ी धुलाई होने वाली है। बहरहाल मेरी विश है यार कि इंडिया ने इससे पहले सारे मैचेस में जो बाद में बैटिंग की है, लास्ट मैच में टॉस जीत के भी बाद में ही बैटिंग की है, मैं तो चाहूंगा कि इंडिया इस मैच में टॉस जीत के पहले बैटिंग करे और बाद में स्कोर को डिफेंड करे, क्योंकि ये कभी कभी आपकी कमजोरी बन जाती है कि आप सारे मैचेस में जो है वो पहले बॉलिंग करें और बाद में चेस करें। चेस में तो इंडिया मास्टर है, हमें मालूम है, सारे मैचेस में इंडिया ने चेस किया, लेकिन कभी ऐसा ना हो जाए कि सेमीफाइनल या फाइनल में आपको पहले बैटिंग का मौका मिले और वहां पर आपको इतना एक्सपीरियंस ना हो कि वर्ल्ड कप में कैसी पिचेस बन रही हैं, क्या मामला है पहले बैटिंग करने का, आप जो है ऐसे मौके पे फेल हो जाएं जहां पर जिसका खमियाजा बाद में जो आपको भुगतना पड़े। इसलिए इस मैच के हारने से इतना बड़ा नुकसान आपको नहीं होगा। इंडिया ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में, ठीक है, एक मैच इंडिया को और जीतना, वो किसी से भी इंडिया जीत जाएगा, नेदरलैंड से ही जीत जाएगा, लेकिन आपको ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि पहले जो आप बैटिंग करें, एक बड़ा टोटल जो है लगाएं और उसको आराम के साथ डिफेंड करें। चेज में आप मास्टर हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है, अभी 3 दिन जो बाकी है इस मैच को, तो आगे चल के इस पर जो बात भी करेंगे। बहरहाल आपकी पाकिस्तान वर्सेस
साउथ अफ्रीका के मैच के बारे में क्या राय है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या पाकिस्तान कल साउथ अफ्रीका को हरा के आगे जाएगा या कल पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो जाएगा, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें।